बात करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। हर घर में प्रयोग होने वाला जो हमारा गैस सिलेंडर होता है, उस गैस सिलेंडर की कुछ खासियतें उस पर लिखी रहती हैं, लेकिन कुछ जानकारी के अभाव के कारण हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो आइए मित्रों, समझते हैं कि किस तरह से गैस सिलेंडरों का हमें यूज करना चाहिए और उन पर क्या क्या खासियत लिखी रहती है। आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये हमारा जो है वह इंडेन का नहीं, एचपी का ही हमारा गैस सिलेंडर है। और इस पे सबसे पहले हम नजर डालते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है B29 यानी कि B29 लिखा हुआ है। और इसी तरह से अगले सिलेंडरों पे आप देखेंगे तो किसी पे C लिखा होगा, किसी पे D लिखा होगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए तो इसमें C लिखा हुआ है, C24 लिखा हुआ है। इस पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है D31 लिखा हुआ है। अब ये क्या चीज होती है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसमें जो लिखा है बी, यानी कि A B C और D, यानी कि 4 लेटर्स तक, यानी कि 4 कैटेगरी में इसके एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। और इसकी जो एक एक्सपायरी डेट जो है, जो ए से शुरू होता है, वो आपको महीने साल की पहली तिमाही बताता है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च। ए में ये 3 होते हैं। और जो बी की बात करते हैं हम, एक बी है, बी शुरू होता है अप्रैल, मई, जून से। फिर सी शुरू होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर से। डी शुरू होता है अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक। यानी कि जिस पे डी लिखा होगा वो इसका मतलब है कि दिसंबर तक जाएगा, यानी कि उस साल के दिसंबर तक ये सिलेंडर अवेलेबल रहेगा और ये कामगर रहेगा, काम करता रहेगा। यानी कि ये सिलेंडर को अगर देखेंगे तो इसका मतलब है दिसंबर 31 में, सन 2031 में दिसंबर के महीने में ये सिलेंडर आपका एक्सपायर हो जाएगा। इस पे नजर डालेंगे तो इस पे लिखा है C24। जैसा कि मैंने बताया था कि C24 का मतलब है ये सितंबर तक, यानी सी जो है वो सितंबर को इंगित करता है। और सितंबर 2024 में, यानी कि इसी साल ये जो सिलेंडर है सितंबर 2024 में एक्सपायर हो जाएगा और ये यूजेबल नहीं रहेगा। इसको यूज करना खतरे से बाहर नहीं रहेगा, इसलिए इसे सितंबर के बाद में यूज नहीं किया जाएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस पर लिखा है बी का मतलब है कि आपका जून तक ये रहेगा। जून 2024 में ये जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। नहीं, 29, सॉरी, जून 2029 में ये एक्सपायर हो जाएगा। और जून 2029 के बाद में इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। यदि इसके बाद भरवाते हैं और भरवाने के बाद कोई हादसा होता है, कहीं फटता है या बस्ट होता है, डिस्टर्ब होता है, कहीं आग लग जाती है इसके माध्यम से, तो आप किसी भी तरह का कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप देखते रहिएगा। आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं और देखते हैं। देखिए मित्रों, इस पर बहुत स्पेशल चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे कि इस पे वजन लिखा रहता है। देखिए आप इस वाले स्टेप पे देखिए यहाँ पे लिखा है इसमें 15.3, यानी कि 15.3 लिखा है, यानी कि 15 किलो 300 ग्राम। यानी कि ये जो 15 किलो 300 ग्राम इस सिलेंडर का वजन है। ये जो लोहे से बना हुआ सिलेंडर है, इसका 15 किलो 300 ग्राम है। और इसके बाद में आप इधर देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है नेट वेट 14.2 kg, यानी कि इसका मतलब ये गैस का वजन है। गैस है 14 किलो 200 ग्राम इसमें आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। सिलेंडर का वजन है 15 किलो 300 ग्राम। टोटल इनको जोड़ेंगे तो ग्रास वेट होगा आपका 29 किलो 500 ग्राम। यानी कि गैस और सिलेंडर दोनों को मिलाकर के ये 29 किलो 500 ग्राम का है। गैस इसमें 14 किलो 200 ग्राम की है और सिलेंडर इसमें जो है 15 किलो 300 ग्राम का। ठीक इसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 15 किलो 800 ग्राम। ये 15 किलो 800 ग्राम का सिलेंडर है। और इसी तरह से इसका भी नेट वेट कहीं ना कहीं पे जरूर लिखा हुआ होगा। ये थोड़ा सा गंदा सिलेंडर है, दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। इसका इसी तरह से लिखा होगा, इस पे देख लीजिएगा, इस पे लिखा हुआ है, ये देखिए इस पे लिखा है 15 किलो 600 ग्राम। इसका मतलब 15 किलो 600 ग्राम का ये सिलेंडर है। और इस पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है नेट वेट जो है वो 14.2 kg, यानी कि 14 किलो 200 ग्राम इसमें गैस आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। और ग्रास टोटल जो इसका वेट होगा वो 29 किलो 800 ग्राम होगा, यानी कि गैस और सिलेंडर दोनों को मिलाकर के 29 किलो 800 ग्राम का है। और केवल टोटल सिलेंडर जो है वो 15 किलो 600 ग्राम का है और गैस इसमें जो है वो 14 किलो 200 ग्राम की है। तो ऐसी सुंदर सी जानकारी मैंने आपके लिए प्रोवाइड की। इसी तरह की जानकारियां मैं अक्सर प्रोवाइड करता रहूंगा आपके लिए। और आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल पे बने रहिएगा, ताकि हम आप कभी अलग ना हो, एक दूसरे से रूबरू होते रहें, नई नई जानकारियों को लेते रहें, नए नए चीज़ों से रूबरू होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत